हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अभी जर्मनी आते हैं तो आपकी ज़िंदगी एक बहुत पॉजिटिव वे में बदल सकती है। जर्मनी या यूरोप आने के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। दुनिया में कुछ ही एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल्स और यंग स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है जैसे कि जर्मनी में हो। तो आपको फ़ौरन से पहले तैयारी करनी चाहिए कि आप जर्मनी आएँ और अपनी ज़िंदगी पॉजिटिव वे में बदल सकें। इस वीडियो में मैं आपको 4 रीज़न्स बताऊंगा कि जर्मनी आपके लिए इस वक्त परफेक्ट डेस्टिनेशन क्यों है और यहाँ पे आपको क्यों आना चाहिए अपनी जॉब या पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो रीज़न नंबर 1, जर्मनी में इस वक्त बहुत से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि 2023 में जर्मनी में नेट इनवर्ड माइग्रेशन ऑलमोस्ट 7 लाख लोगों की थी। नेट इनवर्ड माइग्रेशन का मतलब जितने लोग जर्मनी आ रहे हैं और जितने लोग जर्मनी छोड़ के जा रहे हैं उनका अगर आप डिफरेंस निकालें तो वो होती है नेट इनवर्ड्स माइग्रेशन, और ये 2023 में 7 लाख थी। 2022 में नेट इनवर्ड माइग्रेशन 14 लाख थी और ये जर्मनी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट नंबर है। 7 लाख और 14 लाख लोग पिछले 2 सालों में ही जर्मनी में एंटर हुए हैं और जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन इस वक्त 80 मिलियन यानी तकरीबन 8 करोड़ लोगों के आसपास है। इवन दो 7 लाख 14 लाख से काफ़ी कम है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले सालों में ये नंबर स्टेबल रहेगा या इवन ऊपर जाएगा। अगर आपने देखना है कि जर्मनी में देसी लोगों की क्या माइग्रेशन स्टेटिस्टिक्स हैं कि पिछले काफ़ी सालों से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन सारे मुल्कों से जर्मनी में काफ़ी नेट इनवर्ड माइग्रेशन हो रही है। ये नंबर पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ चुका है। आने वाले सालों में भी ये नंबर या तो बढ़ेगा या इन्हीं नंबर्स पे स्टेबल रहेगा। रीज़न नंबर 2, जर्मन गवर्नमेंट माइग्रेशन को और यहाँ पे रेजिडेंस परमिट्स और नेशनैलिटी लेने को आसान बना रही है। 2007 में जब मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया था, जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आने का सबसे आसान या इवन सबसे वायबल तरीका उस ज़माने में यही था कि आपका कोई दोस्त हो जो जर्मनी में पढ़ रहा हो या आपका कोई जानने वाला हो और वो आपको बताए किसी यूनिवर्सिटी का और आप वहाँ पे अप्लाई करें। और मेरे साथ इनफैक्ट ऐसा ही हुआ था। 2007 में अपनी बैचलर स्टडीज़ के लिए मुझे एक फ्रेंड ने रेकमेंड की थी एक यूनिवर्सिटी ब्रेमन में, क्योंकि वहाँ पे वो ख़ुद स्टडी कर रहा था और मैंने वहाँ पे सोचा कि मैं अप्लाई कर दूँ। फॉर्चुनेटली उस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया और मैं जर्मनी एज ए स्टूडेंट आ गया। कंपेयर टू 2007 आजकल जर्मनी आने के लिए बहुत से डिफरेंट तरीके हैं। स्टूडेंट वीज़ा एक बहुत वायबल तरीका है। बहुत सारे लोग एज ए स्टूडेंट जर्मनी आते हैं अपनी स्टडीज़ करने के लिए, ज़्यादातर उनमें से मास्टर्स के लिए, बट बैचलर्स के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। लेकिन जर्मनी आने के लिए इस वक्त आपके पास और बहुत सारे तरीके भी हैं। इनमें से एक बहुत आसान तरीका है कि आप पाकिस्तान से या जिस मुल्क से भी आप हैं उधर बैठ के किसी भी जॉब पोर्टल पे जर्मनी में जॉब्स ढूंढें और वहाँ पे अप्लाई करें। आपको अगर जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो आप उस जॉब ऑफ़र को लेके जर्मन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको एक जॉब वीज़ा पे जर्मनी में एंट्री पॉसिबल हो जाती है। अगर तो आपकी जॉब ऑफ़र अप्रॉक्सीमेटली 45,000 यूरोज़ से ज़्यादा है तो आपको न सिर्फ एक जॉब वीज़ा मिलता है बल्कि एक ब्लू कार्ड भी जर्मन गवर्नमेंट देती है। ब्लू कार्ड एक स्पेशल वर्क परमिट है यूरोप में जिसके थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनमें एक बेनिफिट ये है कि आपकी परमानेंट रेजिडेंस और बाद में नेशनैलिटी का जो ड्यूरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है स्पाउस ने अगर जर्मनी आना है तो वो बग़ैर जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के अप्लाई कर सकता है या कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है लेकिन आपके पास बैचलर्स डिग्री या कोई भी वोकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो आप जर्मनी में एक जॉब सर्च वीज़ा पे भी आ सकते हैं। जॉब सर्च वीज़ा आपको अलाउ करता है 6 महीने तक जर्मनी में रहना और यहाँ पे रहते हुए अपनी जॉब सर्च को यहाँ पे कंटिन्यू करना। और इस पीरियड में अगर आप जर्मन सीख लेते हैं और आपको जॉब मिल जाती है तो आप यहाँ पे अपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट होता है और वो उसके थ्रू आप यहाँ पे अपनी रेजिडेंस आगे
बढ़ा सकते हैं। एक और तरीका जो जर्मन गवर्नमेंट ने 2024 में इंट्रोड्यूस कराया है, जिसके थ्रू जर्मनी आना और आसान कर दिया है, वो है शांसन कार्ड है जर्मन में, या इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कार्ड। अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू आपको जर्मनी में अप टू 1 ईयर रेजिडेंस मिलती है। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री या कोई भी वोकेशनल डिग्री है और आपके पॉइंट्स इतने हैं कि आप क्वालिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी आके आप 1 साल अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं, और इस पीरियड में अगर आपको एक जॉब मिलती है जो कि यहाँ की मिनिमम वेज से ज़्यादा है, जो कि अराउंड 1000 यूरो पर मंथ बनती है, तो आप अपनी रेजिडेंस कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने वीज़ा को एक रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जर्मनी अभी आने के लिए रीज़न नंबर 3, जर्मनी में स्टडीज़ एब्सोल्युटली फ्री हैं। यस, 100% फ्री नहीं है, कुछ स्टेट्स में यहाँ पे थोड़ी सी आपकी सेमेस्टर फी लगती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में वेरी क्लोज टू फ्री एजुकेशन होती है। जर्मनी दुनिया की कुछ ही कंट्रीज़ में से है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन नियरली ज़ीरो है, और ये फैसिलिटी जर्मनी ने सिर्फ अपने सिटीजन्स के लिए नहीं बल्कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी दी है। ऑलमोस्ट फ्री का मतलब ये है कि आप जर्मनी की मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मैक्सिमम 1 से 2000 यूरो देते हुए पूरा साल पढ़ सकते हैं। आपको जर्मनी आके सिर्फ अपनी लिविंग कॉस्ट्स खुद से पूरी करनी है, जिसके लिए आपको अप्लाई करते हुए एक अपना ब्लॉक्ड अकाउंट बनाना होता है। अगर आपका ब्लॉक्ड अकाउंट बन जाता है और आप जर्मनी आ जाते हैं, तो आपको और किसी खर्चे को पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी स्टडीज़ कम्प्लीटली या नियरली फ्री होती हैं, और आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके ब्लॉक्ड अकाउंट के थ्रू आपको हर महीने मिलते रहते हैं। एज अ स्टूडेंट अगर आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस खुद पूरे करने हैं, तो ये अराउंड 11,000 यूरोज़ होते हैं पर ईयर, और ये आप आके जर्मनी कोई स्टूडेंट जॉब करते हुए कमा सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आते हैं वो अपनी लिविंग एक्सपेंसेस खुद स्टूडेंट जॉब्स के थ्रू पूरी करते हैं, और तो उनको ब्लॉक्ड अकाउंट की भी ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन सिर्फ ये नहीं, अगर तो आपके पास अपने लिविंग एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए भी फंड्स नहीं मौजूद, तो जर्मनी आने के लिए बहुत सी स्कॉलरशिप्स एग्जिस्ट करती हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिंक्स मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आप जर्मनी में स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और रीज़न नंबर 4, जर्मनी रहने के लिए एक बहुत आइडियल लोकेशन है। आप जर्मनी किसी भी वजह से आएँ, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या जॉब सर्च वीज़ा हो या जॉब वीज़ा, अल्टीमेटली जब आप जर्मनी में कुछ महीने रहते हैं तो आपको यहाँ पे रहने के बेनिफिट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये बात सही है कि जर्मनी में सेटल होना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये एक डिफरेंट कल्चर है, ये एक डिफरेंट लैंग्वेज है। यहाँ पे लोगों का बात करने का तरीका और एक दूसरे के साथ रहने का तरीका डिफरेंट है हमारे मुल्कों से। लेकिन जब आप यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, जब आप यहाँ के कल्चर को समझ जाते हैं, यहाँ के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू करते हैं कि यहाँ पे किस तरह प्रोसेसेस हैं हर चीज़ के लिए, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आता है। आपको पता होता है कि आपने कौन सा काम किस तरह करना है। सारी इन्फॉर्मेशन, जितने प्रोसेसेस हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल होती है, और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव। जब मैं 2007 में जर्मनी आया था, तो मेरे लिए यहाँ का कल्चर, यहाँ का वेदर, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, सब कुछ बहुत मुख्तलिफ था। इन सब के साथ एडजस्ट करने में मुझे बेशक कुछ महीने लगे, और ये पीरियड आपकी ज़िंदगी में एक आसान पीरियड नहीं होता। लेकिन जब आप ये पीरियड गुजार लेते हैं, आपको यहाँ पे रहने के बाद यहाँ के बेनिफिट्स भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और ये ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनका हमने अपने मुल्कों में सोचा भी नहीं होता। ये बात सिर्फ मैं अपने पर्सनल ओपिनियन या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं कह रहा। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में जर्मनी दुनिया के टॉप मुल्कों में आता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब कि ज़िंदगी जब आप यहाँ गुजारते हैं तो वहाँ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हुए ज़िंदगी गुजारना कितना आसान और वहाँ पे कितना एंजॉयबल होता है, ये इस इंडेक्स में मेजर किया जाता है। बहुत से डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं जो देखे जाते हैं कि एक मुल्क रहने के काबिल कितना है, और इस क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में जर्मनी टॉप 20 कंट्रीज़ में आता है। अगर आप देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में जर्मनी के करीब भी नहीं है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कैसे नज़र आएगा, ये मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा। तो अगर हम आज की बात को रिकैप करें, तो जो 4 मेन रीज़न्स हैं जर्मनी आने के, वो ये हैं। जर्मनी में इस वक्त माइग्रेशन बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे पॉपुलेशन में माइग्रेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। जर्मन गवर्नमेंट
माइग्रेशन को आसान बना रही है और माइग्रेशन के बाद यहाँ पे नेशनैलिटी लेने को भी आसान बना रही है। जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, तो यहाँ पे आपको पढ़ाई ऑलमोस्ट मुफ्त में करने को मिल जाती है। और आखिर में जर्मनी रहने के लिए एक बहुत आइडियल लोकेशन है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, डेटा और रिसर्च इस बात को प्रूव करती है। जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को मेजर किया जाता है, वहाँ जर्मनी दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में आता है। तो दोस्तों, ये थे रीज़न्स जिनकी वजह से आपको अभी इसी वक्त जर्मनी अप्लाई करना चाहिए आने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो या जॉब हो। जर्मनी आके बहुत से लोग सेटल हो चुके हैं, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हों। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप अपने व्यूज़ और कमेंट्स ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।